नमस्कार, संयुक्ता किचन में आपका फिर से स्वागत है। ठंड में पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द उभर आते हैं, जिससे हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत परेशान हो जाते हैं। सर्दी जुकाम तो आम बात है। ऐसे में शरीर को गर्म कैसे रखा जाए, जिसके लिए अनेकों उपाय किया जाता है। आज हम आपको बताते हैं ठंड के दिनों में शरीर को कैसे गर्म रखा जाए। सबसे पहले ठंडी चीजें खाने से बचें। जहां तक हो गर्म चीजों का सेवन करें। उसके साथ साथ हर रोज अपने लिए 1 घंटा निकालकर योगा करें, पैदल चले या तो फिर एक्सरसाइज करें, या तो कोई ऐसा गेम खेले जिसमें भागना दौड़ना हो। इससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। उसके साथ साथ ठंड में हड्डियां अकड़ने की जो समस्या होती है वो नहीं होगी। खाने में गुड़ का उपयोग करें, यानी हर रोज खाना खाने के बाद गुड़ का 1 टुकड़ा जरूर खाएं। जिन्हें डायबिटीज है वो गुड़ ना खाएं, बल्कि अलसी, तिल, अजवाइन, मेथी, सोंठ से बनी चीजों का सेवन करें। तो आज का रेसिपी आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम काली तिल, 500 ग्राम अलसी यानी तीसी, जिसे फ्लैक्सीड के नाम से भी जाना जाता है, और 500 ग्राम गुड़। सबसे पहले हमने तिल और तीसी को अच्छी तरह से पानी से धोकर धूप में सुखा लिया था। अब हम तिल और तीसी को सूखे कढ़ाई में भून लेंगे, जिसके लिए हमने लोहे की कढ़ाई ली है और कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम कढ़ाई में तिल डालेंगे। तिल को हम 2 भाग करेंगे और आधा आधा करके 2 बार भूनेंगे। आपको बता दूं, काली तिल अपने आप में ही बहुत गुणकारी होती है। आयुर्वेद के मुताबिक तिलों में काली तिल सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। काली तिल में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए तिल का लड्डू ठंड के दिनों में खाया जाता है। काली तिल कब्ज से राहत दिलाने के साथ साथ बालों और हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। आप देख सकते हैं तिल से चट चट की आवाज आने लगी है। थोड़ी देर भूनने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं तिल का एक एक दाना भून चुका है। आपको फुला फुला दिख रहा होगा तिल। गैस बंद करने के बाद भी हमें तिल को चलाते रहना है, क्योंकि अभी भी कढ़ाई गर्म है। इसी तरह हम तिल के दूसरे भाग को भी भून लेंगे। तीसी के भी हमने 2 भाग कर लिए हैं। अब कढ़ाई में हम तीसी डालेंगे और तिल की तरह ही तीसी को भी भूनेंगे। आप देख सकते हैं तीसी से भी चट-चट की आवाज आने लगी है। थोड़ी देर बाद गैस हम बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद भी हम तीसी को चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं तीसी का भी एक एक दाना भून चुका है, यानी इसके दाने जो हैं वो फूल के गोल जैसे हो गए हैं। भुने हुए तीसी को हम भुने हुए तिल के साथ रख लेते हैं। अब तिल के दूसरे भाग को भी हम उसी तरह भून लेंगे जिस तरह तिल और तीसी को हमने भून ली है। अब तिल और तीसी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चलिए गुड़ की चाशनी बना लेते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में हम आधा गिलास पानी डालेंगे। उसके बाद 500 ग्राम जो गुड़ हमने लिया है उसे इस तरह से तोड़ के रख लिया था, उसे डाल देंगे और गुड़ को पानी के साथ उबलने देंगे। गुड़ जब इस तरह से उबलने लगे, आपको देख रहा है ना झाग जैसा ऊपर, गुड़ के ऊपर झाग जैसा दिखने लगे, तो हम गुड़ को चेक करेंगे, जिसके लिए हमने एक प्लेट में पानी ली है। अब हम उस पानी में गुड़ की चाशनी को टपकाएंगे। पानी में जाते ही गुड़ की चाशनी जो है वो ठोस हो गई है, यानी कि गुड़ की चाशनी तैयार है। अब चाशनी को हम तिल और तीसी जिसे हमने मिलाकर रख लिया था उसमें डालेंगे, और चाशनी को डालने के बाद हमें मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से हम मिलाएंगे उसे चम्मच की सहायता से। देखिए मिक्सचर को हम मिला लिए हैं, यानी कि हमारा मिक्सचर लड्डू बनने के लिए तैयार है। तिल, गुड़ और तीसी का मिक्सचर तैयार है। तो आइए अब हम इसका लड्डू बना लेते हैं। इस तरह से आपको गोल गोल लड्डू बना लेना है। बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से लड्डू बना सकते हैं। आपने देखा
लड्डू में डाली गई सारी चीजें हेल्दी हैं, इसलिए आप अपने पूरे परिवार के साथ लड्डू एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ तिल और तीसी के लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो अगली बार फिर से एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।